कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक युवक नामक आदित्य रहता था। आदित्य गरीब था, पर उसमें आत्मविश्वास और समर्पण की भावना थी। उसका दिल बड़ा था और वह सबकी मदद करने के लिए तैयार था। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आया। उसका नाम गौतम था। गौतम महात्मा ने अपना जीवन साधना और सच्चे खुशियों की खोज में बिताया था। वह गांव के लोगों को अपनी बातें सुनाने आए थे। आदित्य ने सुना कि गौतम महात्मा गांव में हैं और उसने उनसे मिलने का निर्णय किया। जब उसने महात्मा से मिलकर अपनी बातें सुनाई, तो महात्मा ने उससे कहा, तू अपनी इच्छा शक्ति को समझ और जीवन को सही दिशा में बदलेगा। आदित्य ने महात्मा की बातों को सुनकर अपने जीवन में सुधार करने का निर्णय किया। उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया और उनके साथ अपना समय बिताने लगा। एक दिन गांव में बहुत सी ठंडी हवाएं चल रही थीं। लोगों को देखकर आदित्य ने सोचा, गरीबों को ठंडी सुनसान हवाएं कैसे मिलेगी। उसने महात्मा से मिलकर इस समस्या का समाधान जानने के लिए पूछा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तू एक शीतकाल का सम्राट बन सकता है। लोगों को गर्मी में ठंडक पहुंचाने के लिए पेड़ों की रोपाई कर और छाया प्रदान कर। आदित्य ने ये सुनकर बड़ी उत्सुकता से काम में हाथ मिला दिया। उसने गांव के सभी बच्चों को साथ लिया और एक साथ पेड़ों की रोपाई करने लगा। दिन बीतते और रातें गुजरती गईं, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने अपनी संघर्षशीलता और आत्मविश्वास के साथ काम किया। कुछ सप्ताहों बाद उसने पूरे गांव को हरित पेड़ों और ठंडी सुनसान हवाओं से सजीव कर दिया। लोगों का उत्साह देखकर गौतम महात्मा ने आदित्य की मेहनत को सराहा। महात्मा ने कहा, तूने अपने आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से गरीबों को ठंडक पहुंचाई है। तू एक सच्चे शीतकाल का सम